Welcome. Good morning all of you. Today we are going to start class 10th हिंदी मीडियम से सब्जेक्ट एसएसटी इकोनॉमिक्स। देखिए हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का विकास। आज का हमारा टॉपिक है आय और अन्य लक्ष्य कि आय के साथ में और अन्य कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं। आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 देखें, जैसे तालिका 1.1 जो दी गई थी ये अगर इसको देखते हैं तो एक बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पाद के लिए अच्छी कीमतें मिलें। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं, यानी वे चाहते हैं कि उसको जो आय है ना अधिक से अधिक उसको यानी कि आय मिलनी चाहिए, उसको नियमित रूप से काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले, ऐसी उनकी सोच होती है। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। बिल्कुल ठीक है कि वे हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाए और उसे सुरक्षा मिले, उसे स्वतंत्रता मिले और उससे अच्छा व्यवहार किया जाए, उसको मान सम्मान मिले। तो ये क्या है, ये आय के अतिरिक्त उसके साधन है कि यही नहीं है कि सब कुछ पैसा ही सब कुछ नहीं है कि अधिक इनकम होने से ही व्यक्ति की अधिक मान सम्मान हो। यानी कि आय के अलावा व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, उसे सुरक्षा हो और उसे समाज में आदर सम्मान मिले। ये भी आय के अन्य लक्ष्य हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। ये बिल्कुल ठीक है कि जीने के लिए ये नहीं है कि केवल पैसा ही सब कुछ है। पैसे के अलावा उसको मान सम्मान, सुरक्षा, बराबरी का अधिकार, स्वतंत्रता, ये भी आय के अन्य साधन हैं। द्रव्य या उसने से खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इनकी प्राय उपेक्षा कर दी जाती है। बिल्कुल ठीक, उपेक्षा कर जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। बिल्कुल सही है कि ये नहीं है कि जिसको मापा नहीं जा सकता उसका महत्व नहीं रह सकता। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिखा है यहाँ पर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन। अब देखिए जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर सरदार सरोवर बांध। अब आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि नर्मदा नदी जो सरदार सरोवर बांध है वे भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। तो उसकी ऊंचाई में वृद्धि किए जाने में विरोध है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी और जो सरदार सरोवर जो बांध है ना, जो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध, उसके आसपास में आदिवासी लोगों का निवास स्थान है। किनका है? आदिवासी लोगों का निवास स्थान है। तो वे आदिवासी लोग नहीं चाहते कि उनके पास, यानी कि वे नहीं चाहते कि जो सरदार सरोवर बांध है उसकी जो गहराई अधिक करे या उसकी दीवारों को अधिक ऊंचा करे। क्यों? वे इसलिए नहीं चाहते कि अगर सरदार सरोवर बांध को अधिक गहरा कर दिया जाएगा, उसकी दीवारें और ऊंची ऊंची कर दी जाएगी, तो उसमें पानी अधिक भर जाएगा और पानी अधिक भर जाएगा और अचानक अगर दीवार टूट गई तो जो लोग वहां पर सरदार सरोवर बांध के आसपास रहे
वे व्यक्ति पानी में डूब जाएंगे या वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी, अर्थात उनको कोई सुरक्षा नहीं होगी। इसलिए वे चाहते हैं कि छोटे बांध बने, छोटे चेक डैम बने जिससे सिंचाई व्यवस्था हो सके, लेकिन सरदार सरोवर बांध की अधिक गहराई नहीं करें। ये तो देखिए इनका ये उद्देश्य है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में उद्योगपति देखिए, उद्योगपति चाहते हैं कि सरदार सरोवर बांध की अधिक से अधिक गहराई हो। वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी इसमें भरे। क्यों? ज्यादा से ज्यादा पानी अगर इसमें एकत्रित होगा, कलेक्ट होगा, तो वे उससे जल विद्युत बनाएंगे, और जल विद्युत बनाई जाएगी तो जल विद्युत उनकी फैक्ट्रियों के लिए सस्ती होगी। अर्थात वे चाहते हैं कि उनको जो पावर सप्लाई है, जो जल विद्युत है, वे सस्ती मिले। और सस्ती कब मिलेगी? जब पानी की मात्रा अधिक होगी। तो अब देखिए सरदार सरोवर के ऊपर एक व्यक्ति का नकारात्मक सोच है आदिवासियों का कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऐसा कहते हैं कि सरदार सरोवर की बांध की गहराई अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि उद्योगपति ये चाहते हैं कि पानी अधिक होगा तो निश्चित रूप से जल विद्युत उत्पन्न होगी, और जल विद्युत उत्पन्न होगी तो हमें सस्ती बिजली मिलेगी। अब देखिए दोनों का क्या एस्पेक्ट्स है, दोनों का अलग अलग उसकी अवधारणा है। नेक्स्ट देखिए एक और उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए आप, जिसके बाद संबंधित आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है। मान लिया आपके घर से कहीं दूर आप नौकरी करने जाते हो, बहुत दूर जाते हो। उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। यानी आप ये देखोगे कि हो सकता है आपको पैसे अधिक मिल रहे हो, लेकिन साथ में आपको सुरक्षा भी देखनी है। हो सकते हैं आपके वृद्ध माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके छोटे बच्चे हैं जिनको संभालने वाला कोई जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है, तो उसको भी देखा जाएगा। तो आप चाहोगे कि अगर आपके पास में कम पैसे में नौकरी मिलती है तो उसको आप करना ज्यादा सुरक्षित समझोगे, बजाय अधिक पैसे लेने के लिए अगर आप कहीं घर से दूर रहते हो तो। उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, सीखने के क्या अवसर हैं, और दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। यानी कि अपने घर के पास में अगर आपको कोई जॉब मिल रहा है और तनख्वाह कम भी है, लेकिन अगर आप अपने परिवार को संभालते हो तो निश्चित रूप से आप वहां पर उसको करने के लिए तैयार होंगे। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। ये बात इसमें कही गई है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यही देखते हैं कि विकास ऐसा हो, मिला जुला हो, अर्थात घर के पास रहकर परिवार की सुरक्षा करते हुए कम वेतन में भी काम किया जा सकता है। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके काम काज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां व्यापार कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने घर का काम न कर कर, अर्थात घर का तो काम करती है, लेकिन कुछ ऐसी हैं नौकरी पेशे वाली महिलाएं। तो इसमें ये बताएगा कि एक जो गृहिणी है, जो हाउस वाइफ है, उसकी बजाय कहीं नौकरी करने वाले जो महिला है उसको समाज में मान सम्मान अधिक दिया जाता है, उसको अधिक यानी कि एक मान सम्मान की जैसे देखा जाता है। इससे लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते,
बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। तो ये था हमारा कि आय के अलावा हमारे कौन कौन से साधन हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रीय विकास, कि हम हमारा राष्ट्रीय विकास कैसे करेंगे। राष्ट्रीय विकास के बारे में देखिए, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। यदि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए, संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों को अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आप स्वयं इन प्रश्नों से के बहुत से उत्तर सोचें और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणा भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। ये कह रहा है कि राष्ट्र के विकास के अंदर अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा हो सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति ये सोचे कि अच्छी एजुकेशन और शिक्षा अधिक हो तो उससे राष्ट्र विकास होगा। कोई ये सोचता है कि नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी हो, हमें अच्छी मेडिसिन अच्छी मिले, सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति अच्छी हो तो देश का विकास होगा। कोई कहता है कि नहीं, अच्छे रोड बनने चाहिए। कोई कहता है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री होनी चाहिए। कोई कहेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादन हो। तो कह रहा है कि भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न यानी कि वे उसकी अवधारणा हो सकती है कि विकास कैसा होना चाहिए। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगी कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। इन पर सब हम विचार करेंगे कि हाँ, हमें कैसे इसको करना चाहिए या नहीं करना। तो जैसे अब देखिए, ये था हमारा। अब जैसे एक इसमें एक्टिविटी दी गई है आपकी, जैसे एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिया। देखिए कितना अच्छी एक्टिविटी है कि एक जहाज ने लगभग 500 टन जो तरल जहरीले अवशेष है ना, एक शहर के खुले टुकड़े में डाल दिया। यानी जहाज में आया, कुल लिक्विड पदार्थ आया और जो जहरीला था, और उसने कहीं किसी जमीन के ऊपर डाल दिया और घर के आसपास डाल दी। खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिया। यानी कुछ तो घर के आसपास डाल दिया और कुछ समुद्र में डाल दिया। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबीदजान शहर में हुआ। ऐसी कैसी घटना हुई? यह अफ्रीका का एक एग्जाम्पल है कि अफ्रीका का जो शहर है ना, कौन सा है? अबीदजान शहर, वहां पर हुआ था। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुओं से लोगों ने जी मितलाना। अब देखो, जब ये जहरीला लिक्विड डाला गया तो ये तो निश्चित है कि आम आदमी परेशान होगा। तो उसमें क्या परेशानी हुई कि जो आसपास में निवास करने वाले लोग थे ना, उनका जी मितलाने लगा। चमड़ी पर दरारें पड़े, चमड़ी पर दरारें पड़ने लगी, बेहोश होने लगे, लोगों को दस्त लगना होगा। क्यों? क्योंकि पानी में कहीं गया तो पानी पीने से, या आसपास में कहीं खेती में डाला तो उसके वायु प्रदूषण के माध्यम से या जल प्रदूषण के माध्यम से ऐसा उस लोगों पर प्रभाव पड़ा। दस्त लगना इत्यादि शिकायत की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए। यानी काफी लोग ऐसे थे जिनकी इम्यूनिटी क्षमता कम थी, मारे भी गए। 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। अब देखिए, एक जहाज वाली कंपनी ने अपने जहरीले पदार्थ को अपने से छुटकारा पाने के लिए उसने समुद्र में और आसपास भूमि में डाल दिया। उसका उद्देश्य ये था कि उसके पास जो जहरीला पदार्थ है ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने अपना सकारात्मक सोची, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव ये सोचिए कि आसपास के लोगों को यानी कि कितना नुकसान हुआ, उसके स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ा।
उनका जी मितलाना, किसी की चमड़ी में दरारें होना, कोई बेहोश होना, कोई दस्त लगना, लगभग 7 लोग मारे जाना और 26,000 लोग अस्पताल में भर्ती होना, तो उनके लिए कितना नकारात्मक था। पेट्रोल और धातु से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। यानी क्या कह रहा है कि पेट्रोल और धातु से संबंधित ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, उसने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से ऐसा करने के लिए कहा था। तो देखिए किस प्रकार से कैसा नुकसान हो सकता है। इसमें एक एक्टिविटी दी गई है, देखिए ये महिला दिखाई गई है। यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीके भी भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हर व्यक्ति के विकास के जो तरीके हैं ना वे भी भिन्न हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग नजरिया होता है विकास के प्रति। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, सरदार सरोवर बांध वाला एग्जाम्पल लिया कि आदिवासी तो नहीं चाहते कि सरदार सरोवर बांध की गहराई अधिक हो, लेकिन उद्योगपति चाहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति की राष्ट्रीय विकास की जो धारणा है अलग अलग है। एक व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्रणाली में सुधार हो जाए उसको ही राष्ट्रीय विकास मानता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छा सुधार हो तो उससे राष्ट्रीय विकास होगा। एक व्यक्ति कहता है कि अच्छे रोड का निर्माण किया जाए या अच्छी नहर बनाई जाए, उसको विकास समझता है। एक व्यक्ति सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग खोले जाएं, लोगों को रोजगार मिले, उससे देश का विकास होगा। तो इसका मतलब है भिन्न भिन्न व्यक्तियों का और विकास का भिन्न भिन्न लक्ष्य हो सकता है। ये था आज का आपका वीडियो कि राष्ट्रीय न आय और अन्य लक्ष्य क्या हैं। आय और अन्य लक्ष्य में आपने पढ़ा कि आय के अलावा अन्य लक्ष्य भी होते हैं व्यक्ति के, कि जैसे उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, समाज में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे समाज में उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आय के अलावा अन्य लक्ष्य है। उसी प्रकार से हमने राष्ट्रीय विकास देखा, तो राष्ट्रीय विकास में हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय विकास में भिन्न भिन्न लोगों की धारणा भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं, कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की समान अवधारणा नहीं हो सकती। यह है हमारी राष्ट्रीय विकास। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।